जैसे अपने वार्डों में विकास ही नहीं है, विकास नहीं है, विकास का बात जहाँ पर आखिर ऐसा अभी आखिर क्यों नहीं होता है? मतलब आप लोग को क्या नेता सभी चुतिया या और हम लोग को कुछ पैसा कुछ लालच के प्रलोभन देकर के हम उसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद काम जो होता है वो काम नहीं सौ टका में बिक जाता है। तो ये बेचने वाला समस्या नहीं सब है, सब जात का है, सब जगह से आया हुआ है, बसा हुआ है। बस्ती में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि समझ सके। और खंजर बनी हुई है, पूरे खंडर बनी पूरा हुई है, खंजर। आज कोई बीमारी और कुछ हो जाएगा, यहाँ कोई देखने वाला क्योंकि अभी विजय खनका रोड बनाए हैं, रोड में ठोना बर्फ। देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। हम अभी पूर्णिया के नगर निगम वार्ड नंबर 34 में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो देख विकास के नाम पे और स्कूल के नाम पे, बच्चे के नाम पे वोट ले लेते हैं और कुछ विकास नहीं करते। यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं, उनसे ये लोग इधर खेल कूद कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, स्कूल नहीं है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं आवास योजना दिया गया है किन्हीं को, ना ही शौचालय है, बाहर में शौच करते हैं। इनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके संबंध में हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ का मांगने वालों का ही गलती है, क्योंकि हम लोग तो ज़रूरत के ऊपर निर्भर करते हैं ना। जैसे कि हम लोग को जो ज़रूरत है उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कि हम लोग को जो चाहिए हम लोग मांग नहीं करते हैं। जिस प्रकार से वोट का इलेक्शन का होता है तो नेता जो कैंडिडेट है वो सब नेता मांगने आते हैं, उसी प्रकार हम लोग को भी मांगना चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से नेता सब मांगने आते हैं वोट, और हम लोग को कुछ पैसा कुछ लालच के प्रलोभन देकर के हम उसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद काम जो होता है वो काम नहीं करते हैं। अच्छा, इसी वजह से हम लोग पिछड़े हैं और पिछड़ा होने का कारण यही है कि माता पिता शिक्षित नहीं हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अच्छा बोलिए, जैसे नेता लोग आते हैं आपके वार्ड में तो क्या क्या मुद्दा लेके आते हैं वोट के नाम पे मांगने के लिए? क्या क्या बात बोलते हैं? जब भी वोट मांगने आते हैं नेता लोग तो बहुत सारे उम्मीद लेके आते हैं और क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? जैसे बोलते होंगे आवास योजना दे देंगे, सब चीज़ एक निजी जमीन, एक कागजात तैयार करके देंगे, आप लोग यहाँ रहते हैं। किस किस तरह के मुद्दा बोलते हैं बताइए? रोड बना देंगे और मकान बना देंगे और शौचालय, ये सब बोलते हैं, और आंगनबाड़ी, ये सब चीज़ बोलते तो यहाँ के देखते हैं बच्चा, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, हैं। यहाँ तो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, स्कूल है, स्कूल भी नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? आप लोग जो वोट किए होंगे नेता को, आखिर बताएंगे ना? आप जो आए थे वोट मांगने के लिए, आखिर मेरे वार्ड में स्कूल क्यों नहीं है, आंगनबाड़ी क्यों नहीं है, आज समाज क्यों नहीं पढ़ रहा है, शिक्षित क्यों नहीं हो रहा है? एक तो पूर्वज शिक्षित नहीं था, फिर अगर अभी शिक्षित नहीं रहेगा बच्चा लोग तो फिर क्या करेंगे भविष्य में? भविष्य तो खराब हो रहा है ना। हाँ, ये तो बात है, भविष्य खराब हो रहा है क्योंकि अगले पीछे मतलब अगले जो पीढ़ी था उस पीढ़ी नहीं पढ़ा जी। और बच्चे को भी नहीं पढ़ाना चाहता है। इसी कारण से हम लोग पीछे हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो आधा पढ़ के छोड़ दे रहे हैं। क्या आपको लगता है जब नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए आपसे, तो रुपया के तौर पे या खाना पीना के तौर पे, मतलब कुछ रुपया दे के आप मुझे वोट कीजिए, अच्छा नेता है, इस तरह का करते हैं? हाँ, ये तो है, यही तो करते तो हैं। आखिर क्यों पकड़ते हैं? आप यहाँ के वासियों हैं और बोलते हैं ना अगर विकासशील करना है तो रुपया क्यों लेंगे, वोट अच्छा नेता को चुनेंगे। जी, ये बात उस पर निर्भर करता है ना, जो देता है वोट उसी के निर्भर करता है, जो पैसा के ऊपर। आप लोग जैसा जागरूक हो जाइएगा मेरे कहने और दो चार जो वही बनता है, एक बूंदे बूंद से तालाब बढ़ता है। आप प्राइम न्यूज बिहार चैनल को बाइट दे रहे हैं, आप शिक्षित हैं, समाज को भी शिक्षित कीजिएगा ना, तो इच्छुक रहेगा, सबको परीक्षण कीजिएगा। हाँ, वो पैसा नहीं लेना है, अच्छा जनप्रतिनिधि को चुनना है, समाज का विकास करना है, आप बताएंगे ना। हम लोग बताने का कोशिश करते हैं लेकिन हम लोग को ही निर्दोष घोषित करते हैं। निर्दोष नहीं, मतलब कि क्या गलत साबित कर देते हैं, कैसे बोलेंगे? ऐसा नहीं करना है, ये तो लालच और मतलब कि लालच लालच के कारण ही होता है। जी। तो नशापन अभी बिहार में मुक्त है, लेकिन नशापन नहीं करना चाहिए अभी का लेकिन स्थिति जी, अभी का स्थिति ऐसा है कि हर युवक जो कि काम धंधा छोड़ करके पूरा एकदम नशे में पड़े रहते हैं और उसके कारण छोटे छोटे बच्चा सब उसके मतलब अंडर आ रहे हैं जी। और छोटा मोटा तो समाज में प्रभाव पड़ रहा है ना, दुष्कर्म प्रभाव पड़ रहा है ना, उसको कंट्रोल करना है, ठीक ना। वार्डों में क्या क्या समस्या है, जैसे देख रहे हैं ना ही शौचालय है, नहीं आवास है और ना ही आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। ये ऐसी छोटी छोटी गरीब सब तत्व के लोग जो है ना, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
जी। यहाँ सब है, सब जात का है, सब जगह से आया हुआ है, बसा हुआ है। सर बिहार सरकार की जमीन पर सब बसा हुआ है, समझे ना। इसके कारण इस यहाँ रोड जो खंजर बनी हुई है, पूरे खंडर बनी पूरा हुई है, खंजर। आज कोई बीमारी और कुछ हो जाएगा, यहाँ कोई देखने वाला नहीं होगा। हाँ। प्रशासन भी नहीं आ सकता। आखिर क्यों नहीं? क्या नेता लोग आते होंगे तो ध्यान मेन ही मुद्दा- नहीं देता है। तो वोट जो करते हैं मेन मुद्दा लेके आते होंगे ना। हाँ, तो उसके क्या बाद क्या करते हैं? सो जाता है। जिता एक बार देते वोट तो सो ले, जाता है। हाँ एकदम सो जाता है। एक बार जीत गया, उसके बाद चला गया, तो यहाँ फिर देखने के लिए नहीं आता है। तो यहाँ देखते हैं ना ही स्कूल केंद्र है, ना ही आंगनबाड़ी कुछ केंद्र नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है। तो बच्चे लोग इधर ये जो बना हुआ है ना, जी। कचहरी का, ये कचहरी का है, ये क्या कचहरी का है। कचहरी का क्या है? कचहरी का है कि ये पंचायत भवन नहीं, पंचायत आखिर नहीं। का क्यों नहीं बना हुआ है? वही न समस्या है। आखिर या इतना ध्यान भ्रष्टाचार ही क्यों है आपके वार्ड में? अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं? नहीं होता है। रुपया के तौर पे आप लोग को खरीद लेता है तब वोट करते हैं, वो सब बात नहीं है। तो आखिर क्या है? वोट तो लोग अपने इच्छा से देता है जी। किसी को भी। इस वार्ड में कुछ देखते हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं और विकासशील के बारे में बोलते हैं। आखिर ये वार्ड क्यों विकासशील नहीं है? देखिए, बात ये है कि पूर्णिया सबसे पुराना जिला है। नगर निगम भी बने हुए वर्षों बीत गए, लेकिन अमीरों की दलाली करने वाले दर्जनों नेता यहाँ हैं। गरीब की बात करें, ये किसी के कलेजे में दम नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि ये चाचा जान हैं, इनका पिताजी यहाँ आए थे। उस समय में शेर और भालू बहुत काफी इधर चलता था, हाथी चलता था। उस शेर, भालू और जंगली हाथी को मार के भगा के ये लोग यहाँ बसे। बसने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी, इनके पिताजी यहाँ पर इसी मिट्टी में चले गए। इनकी उम्र 65 साल की हो गई। नगर निगम को ये टैक्स देते हैं, और जब इलेक्शन की बात आती है तो इनके पास आधार कार्ड है, वोटर लिस्ट है, वोटर कार्ड है। उस समय ये नागरिक हैं पूर्णिया के, ये चुनते हैं विधायक, ये चुनते हैं सांसद, अब चुनेंगे मेयर। लेकिन जब इनको सुविधा देने की बात आती है, इंदिरा आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी मिलना चाहिए, स्कूल मिलना चाहिए, तब ये नागरिक नहीं रहते हैं। तब सीओ इनको फोन कर नोटिस करते हैं कि खाली करो जमीन, दूसरे का जमीन है। और इतना यहाँ पर लगभग हमको लगता है कि 5000 लोग यहाँ रहते हैं। 500 से ज़्यादा परिवार है, 5000 लोग यहाँ रहते हैं। और बगल में यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बना दिया गया, कूड़ा डालने वाला। और इन लोगों की हालत को देख करके आपको लगेगा कि आप 10वीं शताब्दी में आ गए हैं, आप ये 21वीं शताब्दी में नहीं है। और ये जो इन लोगों के पास बेरुखी है, उनमें इन लोगों की भी कुछ कमी है। क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तो चुनाव से एक दिन पहले यहाँ पर नृत्य होता है, तांडव होता है, सैकड़ों बोरे यहाँ पर देसी शराब बांटे जाते हैं। 100-200 रुपये करके पर आदमी को पकड़ा दिया जाता है। और 200 रुपये इनको देने के बाद इनका 20 लाख का जो आने वाला भविष्य है उसको छीन लिया जाता है। इनके बच्चों को ये हालत में पहुंचा दिया जाता है, न इनको कोई सुविधाएं दी जाती है। इवन कि बहुत परिवार को राशन नहीं मिलता है, कारण कि इसका नाम खाता बही में है। इनके नाम जो लोग इनको 200 देते हैं, इनका वो 20 लाख छीन लेते हैं। लेकिन इनको समझ नहीं आती है, पता नहीं इन लोगों को कब समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि यदि इलेक्शन से 2 दिन पहले ये लोग शराब ना पीने का कसम ले ले, ये लोग कसम खा ले कि हम शराब पिएंगे ही नहीं, एकदम सही। क्योंकि ये लोग मासूम हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मेच्योर्ड या धूर्त धोखेबाज नहीं है। आप लोग भी आ जाओ इधर, शिक्षित नहीं है, ये लोग मासूम हैं। इसके अगवा कोई आता है, कहता भैया हमने लोगों को कह दिया है आपको वोट देना है, उस वोट के एवज में आप 200 टका पकड़ो, ये दारू का पॉलीथीन पकड़ो। और ये बेचारे मासूम लोग अपने उस अगवे के कहने पर वोट दे देते हैं। और जैसे वोट खत्म होता है, अगवा तो 2-4 लाख 10 लाख कमा के खुश, और ये लोगों का जिंदगी में फिर से अंधकार छा जाता है। हम लोग का बुर्बकी का फायदा ले लेता है। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट इन सभी लोगों से कर रहा हूँ। चाचा बहुत समझदार आदमी है, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जब भी इलेक्शन आए
आप लोग 2 दिन के लिए संन्यास ले लीजिए, दारू नहीं पिएंगे और कोई अगवा पिछवा की बात नहीं मानेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ सकता है, इन बच्चों का ज़िंदगी कौन सुधार सकता है। जो ऐसा करेगा उसे हम एक बार मौका देंगे, एक बार मौका नहीं। अभी तो इतना बार मौका दिए है ना सबको, हाँ, एकदम एक बार एसएम झा को मौका देके देखिए कि आप ये हालात नहीं बदल गए, खत्म हो गया। आप लेकिन कहिए बाल बच्चे का क्या होगा? मेरा ये तो समस्या मेरा है। उद्देश्य है कि गरीब के बच्चे मॉडल इंग्लिश स्कूल में पढ़े, मुफ्त पढ़ाई हो, एसी क्लासरूम में बैठे, जैसे कि सेठ का बेटा बैठता वही गरीब का बेटा भी बैठेगा। यहाँ आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, उसको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपको सुविधाएं मिलेगी, इंदिरा आवास, शौचालय सब मिलेगा, क्योंकि गरीब की बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अब आप बताइए कि आपको मेरे से मिलकर के क्या ऐसा लगता है कि यह आदमी आपके जीवन को बदल सकता है? हमको तो इनसे बहुत पूछिए। अच्छा लगा ये बात, हमको बहुत अच्छा लगा ये बात। समझ यहाँ मेरे बस्ती में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि समझ सके, और 500-200 टका में बिक जाता है। तो ये बेचने वाला समस्या नहीं हो। जैसे अपने वार्डों में विकास ही हाँ, नहीं है, विकास इनकी नहीं आवाज़ है, नहीं विकास का बात ना ही जहाँ शौचालय पर है। आखिर ऐसा अभी तुरंत की कहानी है जो कि अभी विजय खनका रोड बनाए हैं, रोड में ठोना भर पानी लगता है, ठीक है, वो भी ठीक यहाँ है, भी बेईमानी हुआ है। बेईमानी हुआ। अब सवाल है कि रोड भी बन गया, नल भी है, यहाँ बिजली नहीं था, बिजली भी आ गया, नल का सबके पास आती है, नगर निगम का टैक्स कट रहा, फिर 2 नोटिस क्यों आया कि घर खाली करो, मना बस्ती खाली करो? तो ये सवाल क्यों आ रहा है? और हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, नगर निगम का रसीद कट रहा है, अच्छा, तो फिर ये सवाल कहाँ से आ गया कि घर खाली करो ना बस्ती खाली करो? इस बस्ती में कितना सालों से निवास करते ये हैं? बस्ती मना 100 बरस गुजर गया, ये समझिए। अच्छा, हाँ, 100 बरस गुजर नेता गया। लोग जो आते हैं आपसे कौन क्या क्या मुद्दा लेके आते हैं? वोट मुद्दा मांगने बहुत आते कुछ हैं। लेके आता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सीओ साहब ने भेजा है नोटिस। सीओ साहब नोटिस भेजा है, 2 नोटिस आ चुका है। अच्छा, मैं सीओ साहब से बात कर रहा हाँ, हूँ। 2 नोटिस आ चुका है, जिसका कि हम डीएम को दिए हैं, लिख के दिए हैं डीएम को। ये सब बात की। कितना दिन पहले नोटिस आया था?